नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो चक्रव्यूह रचना चाह रही थी, उसका चक्रव्यूह रचने के पहले वह चक्रव्यूह टूट गया। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि दांव उल्टा पड़ा और अब बिहार ने दिल्ली को हिला दिया है। नीतीश कुमार ने भाजपा को लपेटे में ले लिया पूरी तरह से और नीतीश के पैतरे ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े संकट में डाल दिया है। आप यह बात मान सकते हैं। सम्राट चौधरी की सरकार इस वक्त बिहार के अंदर, या हम कहने के हालात में आ गए हैं कि अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो चंद दिनों की मेहमान है। नीतीश कुमार अब नए प्लान तैयार कर रहे हैं। यह सब कुछ द इंडियन एक्सप्रेस की खबर में जो छपा और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने कांग्रेस की जो तारीफें की कि कांग्रेस तो नीतीश कुमार के पक्ष में थी संयोजक बनाने के लिए इंडिया गठबंधन का, और जो संयोजक बनता वही प्राइम मिनिस्टर बनता इंडिया गठबंधन का, तो कांग्रेस तो तैयार थी। आरोप ममता बनर्जी और केजरीवाल पर लगाया, लेकिन उस लेख में लिखा कि केजरीवाल अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। शब्दों पर गौर कीजिए, केजरीवाल अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है। यानी कि नीतीश के रास्ते सारे खुले हुए हैं और कांग्रेस नीतीश के पक्ष में है। यानी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, इसका यह अर्थ निकलता है। लेकिन दूसरा, ललन सिंह का बयान भी बड़ी महत्वपूर्ण है। ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को हिदायत दी कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में न रहे, हमारे समर्थन से बिहार से लेकर केंद्र तक सरकार चल रही है। यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसदों के ताकत का यह एहसास भाजपा को दिलाया कि हम एक हैं और हम टूट नहीं सकते। यह शब्द इसलिए गौर करने वाली है क्योंकि कुछ दिन पहले तक संजय झा और ललन सिंह के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, और उनके बयानों से भी यह झलक रहा था कि वह भाजपा का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अब वह स्वर बदल गए हैं और विपक्ष को लेकर के सहानुभूति है। लेकिन यह चीज विधान परिषद में भी दिखा कि आरजेडी के प्रत्याशी को लेकर के जेडीयू के तरफ से उसके खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ सहानुभूति कि भारतीय जनता पार्टी जो 5वें कैंडिडेट पर दांव खेलना चाहती थी और प्रत्याशी खड़ा करना चाहती थी, उसको प्रस्तावक नहीं मिले और वह खड़ा नहीं कर पाई। और ललन सिंह ने नामांकन के आखिरी दिन 8 तारीख को यह ऐलान किया कि नीतीश कुमार का हमेशा से मानना रहा है जिसके पास संख्या है उसका कैंडिडेट जीत करके आए, और बिहार में इस बार भी विधान परिषद का निर्विरोध परिणाम आएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर ट्विस्ट तब आ गया जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के मामला गरमा गया। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, वादा खिलाफी नहीं किया, धोखा दे दिया। दीपक प्रकाश को भारतीय जनता पार्टी के सहमति से ही कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और एमएलसी का सीट देने के लिए कहा गया था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को दिया नहीं गया। उपेंद्र कुशवाहा के कहे अनुसार उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दो तो आपके बेटे के लिए सीट दे दी जाएगी, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने मना कर दिया और भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बनाया। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि हमने शर्त नहीं मानी तो टिकट हमें नहीं मिला और हमारे बेटे को इस्तीफा देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी भी दल में
अपनी पार्टी को विलय नहीं करेंगे। एक बात और उपेंद्र कुशवाहा ने कह करके पटना से दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया कि जब तक नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में हैं तब तक ही मैं एनडीए गठबंधन में हूं, जिस दिन नीतीश जाएंगे उस दिन मैं भी चला जाऊंगा। यानी कि 4 विधायक जो हैं वह भाजपा का दामन छोड़ देंगे, यानी कि नीतीश कुमार जाने वाले हैं। यह बात इस बयान के मुताबिक कंफर्म होता है और संजय झा और ललन सिंह के बयानों से कंफर्म होता है कि इंडिया गठबंधन में जाने के रास्ते उनके साफ हो गए हैं। इस बात से भी इशारा मिलता है कि जिस तरह से आरजेडी का पक्ष रखा गया और आरजेडी को लेकर के जो सहानुभूति रखी गई, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 5वां कैंडिडेट भी एमएलसी का अपना निकाल ले जाती। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल यह हो गई कि टीएमसी ममता बनर्जी का बंगाल का जो 20 सांसद की बात कही जा रही थी वह 20 नजर नहीं आ रहे हैं। 12 सांसद पाटिल भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री हैं, उनके आवास पर 12 सांसद टीएमसी की गए और 20 का खबर प्लांट कर दिया गया। 20 का मतलब होता है 2/3 और 2/3 टूटने से दर बदल कानून लागू नहीं होता है, लेकिन 12 ही हैं वह और बाकी नहीं है। यूसुफ पठान को लेकर के बात गर्म हुई, लेकिन यूसुफ पठान भाजपा में नहीं जा रहे, उन्होंने क्लियर कर दिया, बल्कि 7 सांसद ममता बनर्जी के पास फिर दोबारा आ रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी को जिस तरह से 60 विधायक तोड़े गए थे और 20 सांसदों की बात आई, तो एनडीए गठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं उनके अंदर एक सनसनी फैल गई। वह इसलिए फैल गई कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दमन का रास्ता अपना रही है सहयोगी दलों को या विपक्ष को तोड़ने का, यह संविधान के खिलाफ है। यानी कि यह तानाशाही है कि हम किसी को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे, पैसे के दम पर, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दम पर हम पार्टियां तोड़ करके अपनी सत्ता बरकरार रखेंगे। ऐसे में एक बात खुल करके आ गई देश के सामने कि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि 272 बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ के कैसे भी वह बहुमत का इकट्ठा कर ले ताकि नीतीश नायडू शिंदे से छुटकारा मिल सके सरकार को, और मिशन 272 पर काम कर रही है। यह बात सामने आते ही महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे तुरंत चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में आते हैं और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत होती है। यह बात आधिकारिक तौर पर तो नहीं आती, लेकिन चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की पार्टी के वरिष्ठ नेता और एकनाथ शिंदे के नजदीकी कहे जाने वाले अब्दुल सत्तार ने जिस तरह से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही हमारे पार्टी को 2 भागों में बांट दिया है और अब गर्दन मरोड़ करके राजनीति समाप्त करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रभुत्व में अगर हम रहें तो हमारे पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में संजय राउत का भी बयान आता है उद्धव ठाकरे शिवसेना से कि घर वापसी के रास्ते खुले हुए हैं और एकनाथ शिंदे नजदीकियां बढ़ाने में जुट जाते हैं, तो 54 विधायक और 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे। लेकिन यह सब कुछ देख करके पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में या चंद्रबाबू नायडू भी आशंकित है कि यह तो ठीक नहीं है जो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को सुनती नहीं और सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन अब इसके साथ रहना संभव नहीं है। ऐसे में मनमुटाव सी परिस्थिति आती है। अब एनडीए गठबंधन की बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, लेकिन नीतीश कुमार की बैठक में आने की उम्मीद बहुत कम बताई जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर के 37 सांसद होते हैं। अब यह कहा जा रहा है 20 को तोड़ने के चक्कर में 37 गवा दी भारतीय जनता पार्टी ने और ममता बनर्जी देर शाम होते होते सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच गई और टीएमसी को कांग्रेस में विलय करने की चर्चा तेज हो गई। ममता बनर्जी को अच्छे सलाहकार, जो ममता बनर्जी के सलाहकार हैं, उनका भी वरिष्ठ जानकारों के अनुसार, वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा यह बात सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है कि ममता बनर्जी को अब अगर बचना है तो एक ही रास्ता बचता है, वह है कांग्रेस में विलय करना। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते मुश्किल हो जाएंगे और ममता बनर्जी इसी तरफ बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है, खबरें यह निकल रही हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन की बातचीत चल रही है सोनिया गांधी के साथ और राहुल गांधी के साथ, और
कांग्रेस पूरी तरह से साथ है, सहयोग कर रही है ममता बनर्जी को, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए और पार्टी बचाने के लिए, सांसदों को बचाने के लिए यही एक रास्ता बचता है कि भारतीय जनता पार्टी न मजबूत हो। इसके लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ममता बनर्जी इस पर आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अब एक बात है कि ममता बनर्जी कांग्रेस से ही निकली थी और कांग्रेस में ही जाकर के फिर शामिल हो रही है, तो एक अच्छा संकेत है इसके लिए। और बंगाल में भी कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने जो झटका दिया है, मोदी ने कल्पना नहीं की थी। 85 विधायक और 12 सांसदों की ताकत का एहसास नीतीश कुमार ने करा दिया है मोदी को। इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं, संकट में आ गए हैं और एक झटके से यह कम नहीं है। और मोदी अब नहीं लग रहा है कि वह अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। और इन सब घटनाक्रमों से यह मोदी के छवि पर बहुत बड़ा दाग लगा है। और 12 सालों में जो नहीं हुआ, 2 सालों में उससे ज्यादा कर्म नरेंद्र मोदी के हो गए। सारी 25 साल के राजनीतिक कैरियर का असलियत 2 साल में अल्पमत में आते ही देश के सामने आ गया। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू और एकनाथ शिंदे की सहमति से विपक्ष कहीं मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव ले आकर के नरेंद्र मोदी को कुर्सी से न हटा दे। इस बात का डर अब भाजपा को लग रहा है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।